अवैध भूमि बिक्री, कानूनी उत्तराधिकारियों पर बार बार हमले और चल रहे भूमि विवाद में पुलिस की निष्क्रियता को लेकर जम्मू प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस। जम्मू में लालेदा बाग में अवैध भूमि बिक्री, अतिक्रमण और बार बार हिंसक हमलों का एक गंभीर मामला है, जहां स्पष्ट अदालती आदेशों के बावजूद 4-5 कनाल पैतृक भूमि पर लंबे समय से चल रहा कानूनी विवाद बढ़ गया है। यह मामला जो 2012 से अदालत में है, लगातार ब्रजराज सिंह के पक्ष में यथास्थिति और स्थगन आदेशों के परिणाम स्वरूप हुआ है, फिर भी घोर उल्लंघन जारी है, जिससे सही उत्तराधिकारियों को परेशानी हो रही है। संपत्ति पर कोई कानूनी अधिकार नहीं होने के बावजूद ब्रजभूषण ने निलंबित डीएमओ कठुआ बोध राज भगत की पत्नी रेखा देवी और अन्य पक्षों को अवैध रूप से 54 मरला जमीन बेच दी, जो उनके हिस्से से कहीं अधिक है। यह धोखाधड़ी वाली रजिस्ट्री फरवरी 2023 में निष्पादित की गई थी, जबकि मामला अभी भी अदालत में लंबित है। आइए देखते हैं क्या है पूरा मामला। जम्मू से ब्यूरो चीफ ऋषि कुमार की रिपोर्ट। जी, हमारा ना 2012 से कोर्ट में केस चल रहा है और जिन्होंने केस लगाया हमारे चाचा जी ने, तो उन्होंने ही हमारी ज़मीन मतलब कि इलीगल वे में सस्पेंडेड डीएमओ बोधराज और उसके वाइफ के नाम पे बेच दी है। ये 3 भाई हैं और ये ज़मीन का भी बंटवारा भी नहीं हुआ है, तो उन्होंने उससे पहले ही अपने हिस्से से भी ज़्यादा जो है वो डीएमओ की वाइफ बोधराज को बेच दी है। तो 23 अक्टूबर को जैसे ही हम अपनी ज़मीन पे गए थे, तो हमें पता चला इन्होंने कि फरवरी 2023 में इन्होंने रजिस्ट्री करवा लिया है। और जैसे ही हम गए, इन्होंने 15-16 लोग लेके आए और वहाँ पे औरतें भी थी। इन्होंने मेरी मदर पे अटैक किया, मेरी गोल्ड चेन चुरा ली। हमारे पास वीडियोग्राफी को फ़ोटो एविडेंस दोनों अवेलेबल हैं। तो जब हम 23 अक्टूबर को हमें पता चला कि इन्होंने इलीगल वे में रजिस्ट्री करवा दी है, तो हम ये जानना चाहते कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने ऐसे कैसे मतलब किस बेसिस पे ये रजिस्ट्री हुई, इन्होंने फ़र्द भी कैसे कटवा लिया। क्योंकि जो मेरे चाचा जी हैं ब्रजभूषण सिंह, ही हैज़ बीन डिसोन्ड बाय हर मदर, उनकी फारगती हुई है। और प्लस उनका जो हमारा ग्रैंडफादर की हमारी जो विल है वो कोर्ट में रजिस्टर्ड विल है, ना उनका वहाँ पे उनका नेम भी मेंशन नहीं है वहाँ पे। तो ही हैज़ नो लीगल राइट्स टू सेल दैट लैंड। तो इन्होंने दो नंबरी में इन्होंने रजिस्ट्री करवाई। 23 अक्टूबर का मैंने आपको बता दिया, इन्होंने हम पे अटैक किया था। हमारा मोबाइल, मेरी गोल्ड चेन 2 तोले की चुराई थी। उसके बाद हमने उस टाइम अपना कल्टीवेशन की थी और अब वहाँ पे अपने बीज फेंके थे। फिर 3-4 महीने के बाद फरवरी 1 को जो वीडियो वायरल हुई थी, जिसमें मेरे फादर अपनी सेल्फ डिफेंस में इन्होंने वहाँ पे गोली चलाई थी, तो सेम इंसिडेंट हुआ। रेखा देवी वहाँ से जो एक गवर्नमेंट टीचर है, वो संग्रामपुर में काम करती है। जब भी कोई ऐसा होता है, वो हमसे मतलब कि लोगों की ज़मीन में वो लड़ाई करने अपने गुंडे लेके आ जाती है। मैं ये चाहता हूँ कि जो डिपार्टमेंट है, इनका कंसर्निंग डिपार्टमेंट है जहाँ पे ये काम करते हैं, तो ये कैसे पॉसिबल है? सुबह ये अटेंडेंस लगाते हैं और ये शाम को मतलब कि लड़ाइयाँ करने वहाँ पे ज़मीन पे आ जाते हैं। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? तो फिर 1 फेब को जब वो वीडियो वायरल हुई थी, जिसमें मेरे फादर साहब ने सेल्फ डिफेंस में वो चलाई थी गोली, तो वहाँ पे भी सेम वैसे इंसिडेंट हुआ। इन्होंने जैसे ही हम अपने कल्टीवेशन अब काट रहे थे, तो ये पूरे इन्होंने हम पे अटैक कर दिया। तो सेल्फ डिफेंस में जैसे मैंने आपको बताया, तो फिर हमें पता चला कि इन्होंने जो रजिस्ट्री करवाई थी 1 साल पहले कराई थी। 1 साल तक इन्होंने हमें पता नहीं चलने दिया। और मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे ही मतलब कि वो 1 फेब को ये इंसिडेंट हुआ था, तो उसके बाद ओवरनाइट इन्होंने रातों रात वहाँ पे। तो हमारी ये डिमांड है कि जो इन्होंने इलीगल वे में वहाँ पे फेंसिंग कराई है, इसमें कंटेम्प्ट ऑफ इन्होंने फर्स्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी किया। हमारे पास ऑर्डर है स्टे का, जो मेरे फादर साहब के नाम पे है। और प्लस इन्होंने रातों रात वहाँ पे जो फेंसिंग कराई है, वहाँ पे इन्होंने स्ट्रीट लाइट लगा दी, उन्होंने वहाँ पे CCTV कैमरा लगा दिए। तो ये जानना चाहता हूँ कि ये कैसे पॉसिबल हुआ। और यही हमारी जो मांग है, यही है कि जो हमारी ज़मीन है इस पर रेवेन्यू डिपार्टमेंट सामने आए और इसको क्लैरिफाई करे और जो भी इनका इलीगल पोजेसन है उसको हटाए वहाँ से।